कृष्णा। दोस्तों, वैशाख मास दूसरा अध्याय आप अवश्य सुनिए। इसको सुनने से भी पापों का नाश होता है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसे तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान बस, आरोग्य के समान हर्ष कोई नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो, वो दूसरों से दान दिलवाए, उसका भी यही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है और अपने कई कुलों को उद्धार करना है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलवान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वो पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों को तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न धन पाने वाला और अपने पिता को भी भूलकर दानी हो को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। राधे राधे। ये वैशाख मास की दूसरा अध्याय है और इस महात्म्य से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इस जरूर सुनिएगा, दूसरों को भी शेयर करिए ताकि इसका फल आपको भी प्राप्त हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।